Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now, we are going to start our chapter 2 of Political Science class 9th और assignment आपका है 45. लेसन का नेम है संविधान निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? हमने आपको इससे पहले बताया संविधान क्या है। संविधान का निर्माण हुआ तब किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ, उस संविधान सभा में किन किन नेताओं का योगदान रहा और उन नेताओं की क्या वहां पर भूमिका रही और किस समुदाय के लोग थे। ठीक है, उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है क्या संविधान इजीली बन गया था, उसे तैयार करने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना आया था। तो किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं तो कोई भी चीज आसानी से नहीं बनती है। आप अगर अपनी क्लास की स्टडी कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से नहीं होता। आपको पूरे 12 महीने पढ़ना पड़ता है तब उसका रिजल्ट आता है। और ये तो संविधान था, देश का संविधान, जिसको हम आज तक पालन करते आए हैं, भविष्य को देखते हुए बनाया गया था। तो इसमें भरपूर विषमताएं थी, भरपूर दिक्कतें आई। तो वो दिक्कतें कौन कौन सी थी उनका आज हम अवलोकन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जिस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाने का कार्य किया तो ये बहुत जोखिम भरा काम था, बहुत मुश्किलों से ये पूरा हुआ था। इतना सहज नहीं था जितना आज दिखता है। आज संविधान निर्मित है, उसमें प्रावधान है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस समय उनको बनाया गया था तो वो बहुत परेशानी वाला काम था, बहुत समस्याओं वाला काम था। कैसे कि उस समय भारत विशालता और विभिन्नताओं से भरा हुआ देश था। भारत जैसे आज विशाल है उस समय भी था। उसमें भारत के लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी, आज तो फिर भी दो हिस्सों में बट गया। उस समय करोड़ों की आबादी से भरा हुआ देश था और विभिन्नताएं, कोई हिंदू धर्म को मानने वाला, कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला, कोई सिख धर्म को मानने वाला, कोई पारसी समुदाय को मानने वाला। तो इस तरह से अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे। विशाल देश होने के साथ साथ इसमें विभिन्नताओं का भी एक समावेश था, जिससे भारत के संविधान को बनाने में बहुत सारी परेशानी आई कि इतनी विविधताओं के होते हुए किस चीज को प्राथमिकता पर रखा जाए, किसको निम्नता पर रखा जाए। तो संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी समस्या थी। उसके पश्चात धर्म के आधार पर बंटवारे के लिए रिश्ता, जब धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ, हमारा देश दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। पाकिस्तान बाद में बना, पहले भारत का हिस्सा होता था। जब धर्म के आधार पर बंटवारे की विभीषिका हुई उस समय इतना ज्यादा गदर मचा कि आप उसको हम मतलब सुनने में भी इतना अफोर्ड सा लगता है कि इस तरह की दिक्कतें आई थी। लोग जो मुस्लिम लोग थे, जो हमारे भारत में रहते थे, इन लोगों को वहां पाकिस्तान में भेजा गया। पाकिस्तान में जो हिंदू धर्म के लोग थे उनको भारत में भेजा गया। तो जो उनकी जमीनें ज्यादा थी, जितना हिस्सा वहां था वो हिस्सा उन्हें यहाँ देने की कोशिश की गई और जो यहाँ हिस्सा था ये वहां देने की कोशिश की गई। तो इस तरह के बंटवारे में बहुत ज्यादा एक जटिलता का काम था। लोग मारे फिर रहे थे, कोई यहाँ जा रहा था, कोई वहां जा रहा था। और इतना ही नहीं, तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है, विभाजन के दौरान हिंसा, इतनी ज्यादा मारकाट, इतनी ज्यादा हिंसा, इतनी ज्यादा मतलब तनाव वाली स्थिति बनी कि जैसे देश का विभाजन हुआ, एक दो संप्रदायों का जन्म हुआ, हिंदू और मुस्लिम, और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। या तो एक देश में रहते थे, एक दूसरे को सहयोग करना चाहते थे, एक दूसरे से मिलकर आजादी का झंडा फहरा था। लेकिन जैसे ही दो हिस्सों में हमारा देश डिवाइड हुआ उस समय अपने अपने की भावना आ गई। पाकिस्तान में रहने वाले लोग मुस्लिम धर्म के थे, वो अपने धर्म के लोगों का बचाव कर रहे थे। हिंदुओं को इतना दुश्मन समझ बैठे कि मिनट में उनको मार देना चाहते थे। और जो हिंदू थे ऐसे ही इनके साथ, हिंदू मुसलमानों के साथ व्यवहार हुआ, मतलब मार काट, चारों तरफ खून, लाशें। आपने गदर फिल्म देखी हो, बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। उस समय की, उस दौर की विभीषक कहानी है जो हिंसा पर आधारित है। उस समय के टाइम को दिखाते हैं। जो ये फिल्में हैं, सीरियल्स है, जो भी बनते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से तो प्रेरणा लेकर निर्मित होते हैं ना। तो उस समय जो विभाजन के दौरान हिंसा हुई थी वो इतनी ज्यादा विभीषण थी कि आप मतलब उसको सुन और देख कर भी, कभी पुरानी फिल्मों को देखोगे उस दौर की को, तो आपको खुद एहसास होगा कि क्या
ऐसा कभी हुआ था? हमसे पूर्वजों ने क्या इस तरह की समस्याओं का कैसे सामना किया होगा? और फिर उसके बाद रियासतों का भी है। अंग्रेजी सरकार ने जो देसी रजवाड़े थे, देसी राजा थे, जैसे कोई मुगलों का था, हिंदू का था, जिनकी अपनी रियासतें थी, उनको ये अधिकार दे दिया था कि वो चाहे तो भारत में रहे, चाहे तो वो पाकिस्तान में रहे। तो रियासतों को जब मिला था उसका भी अब कम से उस समय 2 ही राजाओं का, ये तो आज स्वतंत्र हुआ, आज सरकारें बनने लगी हैं, उससे पहले तो सब जगह पर राजाओं का शासन था। तो राजा कभी, और अधिकतर राजा मुस्लिम थे, मुगल थे, तो वो कहाँ शामिल हो, किस तरफ जाएं? और भारत में जैसे दिल्ली जैसा हमारी राजधानी है, इस तरह पर अधिकतर लोगों ने आधिपत्य कर रखा था। तो उस तरह में रियासतों का विलय, रजवाड़ों का विलय भी एक महान समस्या थी। और भविष्य की चिंता भी हमारे संविधान निर्माताओं के सामने थी कि कोई चीज हम ऐसी रख दे संविधान में कि वो भविष्य में हमारे लिए खतरनाक ना हो। तो इस आधार पर संविधान को तैयार करने में इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जितना दिखता है ना इतना आसान नहीं था उस समय। उस समय बहुत ज्यादा समस्याएं थी। मैं लोगों का धर्म का बंटवारा, देश का विभाजन, कहते हैं कि 10 लाख लोग शरणार्थी हो गए थे, अपने देश से उधर जा रहे हैं, इधर से इधर 10 लाख की जनता, किसी को रुकने की उनकी व्यवस्था करना, उनके कपड़ों का, उनके संस्था जैसे पढ़ाई की, उनकी बच्चों की समस्याएं, उनके खाने पीने का, रोजगार की, ये सारी समस्याएं उस समय सरकार के सामने थी। और इन समस्याओं के साथ साथ संविधान निर्माण का कार्य भी पीक पर था। तो इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल से ये काम पूरा हुआ। हमारे जो संविधान निर्माता थे बहुत सोचे हुए व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने मार्गदर्शन के लिए अपनी जो संविधान था कि सर्वोत्तम संविधान भारत का बने, जिसको लाखों वर्षों तक सराहा जाए, हम उसको काफी समय तक कोई संशोधन ना करें, उसको पालन करें, हर एक नागरिक को वो मान्य, हर एक सरकारें उसके हिसाब से चले, ऐसा संविधान बने। तो इसके लिए उन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया, कई देशों के संविधानों से अनेक चीजों को इसमें सम्मिलित किया। जैसे हम पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, हमारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे बने, हमें अच्छे मार्क्स मिले। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और जो चीजें उन्हें लगी कि अच्छी हैं उनको अपने संविधान में जोड़ा। ऐसा नहीं, लेकिन शर्तों के हिसाब से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठीक है वैसे का वैसा उठा कर यहाँ रख लिया, नकल की, ऐसे नकल नहीं की उन्होंने संविधानों को पढ़ा, अध्ययन किया, जो चीजें अच्छी लगी उनको अपने संविधान के साथ जोड़ा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ब्रिटिश संविधान से उन्होंने क्या लिया, संसदीय सरकार का प्रतिनिधित्व, संसद सरकार कैसे होनी चाहिए, संसद में सरकार कैसे हो, कैसे उसका चुनाव हो, किस तरह से उसका ढांचा हो, ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया। बहुमत के आधार पर भी हो और उसकी सरकार बने, ये जो रास्ता था ये भी हमें ब्रिटिश के संविधान से मिला। और कानून निर्माण के विधि विधि, कानूनों को कैसे बनाया जाए, किस तरह उन्हें लागू किया जाए, किस तरह उसकी पालना हो, ये चीजें भी ब्रिटिश के संविधान से सीखी। ब्रिटिश का संविधान एक लिखित दस्तावेज है, बहुत ज्यादा, मतलब हर दस्तावेज को लिख कर छोड़ा गया है। हम कानूनी किताब तो नहीं कह सकते ब्रिटिश के संविधान को, लेकिन एक दस्तावेज के रूप में मानते हैं, और बहुत लंबा संविधान है। लेकिन कहते हैं कि भारत का संविधान एक लिखित रूप में सबसे लंबा संविधान हमारा है। उसके बाद हमने लिया, उसके बाद दूसरा संविधान अमेरिकी, दूसरा जो ढांचा लिया हमने अमेरिकी संविधान से लिया, जिसमें मौलिक अधिकार की सूची है। जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए 8 अधिकार, कौन कौन से? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आवाजाही का अधिकार। तो इस तरह से शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, जो सूची बनी थी वो हमने अमेरिका के संविधान से ली। कि ऐसा नहीं सरकारों के कानून सरकारों किस तरह बता दीजिए, सरकार के काम कानून, लेकिन नागरिकों के भी अधिकार करते हुए को उसमें जोड़ा गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसका भी विचार हमें अमेरिका के संविधान से पाया गया। इसके बाद फ्रांस के संविधान से हमने लिया स्वतंत्रता, बंधुता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत। आपकी जो हिस्ट्री की बुक आएगी उसमें आप पढ़ोगे कि फ्रांस में किस तरह से एक स्वतंत्रता का संग्राम चला था, किस तरह फ्रांस में आज़ादी मिली थी। तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता के लिए किस तरह संघर्ष करना चाहिए, आपस में लोगों को बंधुता, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, समानता होनी चाहिए सभी लोगों के साथ, जब कैसा भी है, और भाईचारे की भावना। तो ये सिद्धांत हमने फ्रांस के संविधान से लिया। उसके पश्चात रूस के संविधान से हमने लिया सामाजिक व आर्थिक समता, कि समाज में
वोट देकर सभी को समानता दी जाए, वोट का अधिकार देकर कि सार्वभौमिक मताधिकार के अधिकार से चुनाव लड़वाया जाए और आर्थिक समता की, पैसे की, धन दौलत की जो समानता है, आर्थिक रूप से समृद्धि की, सभी को रोजगार मिले, सभी को काम मिले, जिससे उनके पास आमदनी का स्रोत हो। ये हमने रूस के संविधान से सुना कि इस तरह की नीतियां किस तरह से हो ऐसा। और फिर आयरिश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो चुने गए हैं वो आयरिश के सिद्धांत संविधान से, कनाडा के संविधान से अर्ध संघात्मक सरकार का ढांचा दिया। लेकिन हमारा भारत संघीय देश कहलाता है। हमें एक प्रेरणा मिली वहां से अर्ध संघात्मक सरकार के। उसके पश्चात भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बुद्धिमत्ता से, दूरदृष्टि से और अपनी सूझबूझ से एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो इतने साल पहले बना और आज तक हम उसको पालन करते आ रहे हैं। आज तक हमें कोई परेशानी नहीं है, ना हमारी सरकार को, ना हमारी जो राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय दल है या न्यायपालिका है, सभी को वहाँ से मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने, आप देखो, कोई सहज नहीं है विदेशों तक जाकर उनके संविधान को पढ़ना और उस संविधान को देखकर अपने संविधान में जोड़ना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल। 3 सालों में ये काम पूरा हुआ था। तो एक एक चीज पर, एक एक पहलू पर इग्नोर नहीं किया गया, किसी को भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया, तर्क वितर्क किए गए, उसके बारे में सारे जो दृष्टि थी उसकी सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला गया और तब जाकर हमारा संविधान बना। इस तरह से आपसे अगर कोई पूछ ले कि किस संविधान से हमने क्या सीखा, तो आप बता सकते हो हमने अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, फ्रांस संविधान से, रूस संविधान से, कनाडा संविधान से और आपके ये फ्रांस के संविधान से हमने इतनी क्या क्या चीज़ों को ग्रहण किया और किस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का, अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए इस संविधान का निर्माण किया। हालांकि बहुत जटिलता के साथ बना, बहुत समस्याओं के साथ बना, लेकिन आज हम उसका अनुभव चख रहे हैं कि हाँ, आज हमें उससे सुख है, अनुभूति है कि एक ऐसा बढ़िया संविधान हमारे हाथ मिला है जिसके अकॉर्डिंग पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। पूरा देश एक भाईचारे की भावना के साथ, देशभक्ति के साथ एक दूसरे से मिलकर जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही। इससे आगे के टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे और जितना मैंने पढ़ाया उसको आपने लिखना भी है और याद भी करना और फिर नोटबुक में लिखना है। बार बार आप बच्चों ऐसा सवाल मत पूछा कीजिए, क्योंकि जब से पॉलिटिकल स्टार्ट हुई है मैं आपको बार बार एक चीज़ कह रही हूँ कि आपको लिखना है, फिर नोटबुक में लिखना है, क्योंकि उससे पहले की बुक किसी का कोई लेसन चल रहा था, किसी का कोई, इसलिए मैंने रफ में बोल दिया था, लेकिन जब से पॉलिटिकल स्टार्ट हुई है आपको फेयर में काम करना है और रीडिंग मस्ट करनी है NCERT की। थैंक यू वेरी मच।